जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी मेरा छोटा सा सत्संग जो कि सैटरडे का है। गुरुजी ने बोला था कि 5 सैटरडे बड़े मंदिर आना है, जिससे मेरी बीमारी जो है लंगर प्रसाद से दूर होगी। तो मैं 2 ही गई थी और उसके बाद जब तीसरा आया सैटरडे होना था और संगत जी वो मेरी सिस्टर आंटी आ गई घर और बारिश भी थी तो मैं नहीं जा पाई। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था कि एक तो गुरुजी हमारे लिए ही कहते हैं और हम पूरा ही नहीं कर पाते। बहुत बुरा लग रहा था। मैं बार बार गुरुजी को बोल रही थी, सॉरी गुरुपा, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दो और आप यही दर्शन दे दो ना, मेरा मन भी खुश हो जाएगा। और कह के मैं सो गई। संगत जी नेक्स्ट डे मुझे सत्संग का बुलावा यही मेरे घर के पास आ गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे दिल को खुश कर दिया, क्योंकि संगत जी बड़े मंदिर हो या सत्संग कहीं भी लंगर खाएं वो हमारी मेडिसिन ही है। लंगर गुरुजी का प्रसाद ही है जो मुझे घर के पास ही मिल गया। उन्होंने भी कहा है कि तू नहीं आ पाई तो कोई नहीं, मैं तुझे वही लंगर खिला दूंगा, उदास ना हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हर पल हमारे अंग संग रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने कहा कि तू आगे बढ़, किसी से उम्मीद ना रख, मैं तेरे साथ हूं। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने यह भी कहा, सुबह का शुक्राना कर, सारे गुनाह माफ। सॉरी गुरुजी, ये मैसेज मुझे अभी मिला, पर आपका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आपने बड़े मंदिर बुलाया, उसका भी शुक्राना। गुरुजी एंजल्स नंबर के लिए भी शुक्राना। एंजल्स नंबर का भी बहुत बहुत ज्यादा आपका शुक्राना। गुरुजी ने कहा आज शाम को तेरे घर आऊंगा, मुझे पहचान लियो। गुरुजी आप प्लीज मुझे पता चल जाए, मैं देखना चाहती हूँ, बहुत मन है मेरा। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने कहा एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया तेरे परिवार का। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा तेनू कपड़ा रोटी मिल रहा है ना, यह भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हाँ जी गुरुजी, सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, आपने ही दी है और इसका दिल से मैं शुक्राना करती हूँ। जो भी आप कर रहे हैं हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी संगत परिवार के लिए, हर एक चीज के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा एक सत्संग जो कि लोहड़ी का है, लोहड़ी की सभी संगत को लख लख बधाई। गुरुजी का अनंतम शुक्राना अपने दर्शन करवाने के लिए बुलाने का। गुरुजी ने प्रसाद दिया, डबल ब्लेसिंग, पकोड़ा प्रसाद और हलवा प्रसाद कि उसके लिए भी गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी अमृत वेला भी बख्शो प्लीज गुरुजी। गुरुजी ने लोहड़ी का गिफ्ट क्यूट से पैक में भर के दिया, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि आज लोहड़ी की अग्नि में तेरी सारी नेगेटिविटी भस्म हो जाएगी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने इतना कुछ दिया है, कहने को, पहनने को, सांस लेने को, हर एक चीज का शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी दिल को सुकून बस आपसे ही है और किसी चीज में भी नहीं, किसी जगह में नहीं, सिर्फ आपसे है। सच मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ, आपका दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी।
गुरुजी सब आपके हाथों में है, जो चाहो वैसे बना लो। मुझ में आपकी कठपुतली बनना चाहती हूँ, बस जैसे आप नचाओ मैं तैयार हूँ गुरुजी। हर एक चीज के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने कहा था कि आज आप आओगे, मैं वेट करती रही पर पता भी नहीं आप किस रूप में आए। मुझे माफ कर देना, मैं नहीं पहचान पाई तो प्लीज गुरुपा, अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तब भी गुरुजी मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। संगत जी, मकर संक्रांति की सबको ढेर सारी बधाई। गुरुजी सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी ने पास ही में सत्संग में बुलाया। आज एक साथ दो सत्संग थे पास में, पर कंफ्यूज थी कहाँ जाऊं कहाँ नहीं, लेकिन जो सत्संग पहले था उसी में चली गई और वहीं इतना टाइम हो गया कि दूसरे में जाने का मौका ही नहीं मिला। अपने आप और टाइमिंग भी क्लैश थी और पहले वाला 1 से 3 था, दूसरा 2 से 4, तो पॉसिबल तो नहीं था दोनों जगह, लेकिन एक में बहुत अच्छे से गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना 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 गुरुजी। इंसान है क्या करे, मुझे कभी कभी जाने को मिलता है तो बस सोचती हूँ सब जगह गुरुजी ही मिल जाएं और गुरुजी को मिल लूं। भूल चूक माफ कर देना गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले तो इतना डिवाइन दरबार गुरुजी का, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। उन्होंने इस काबिल समझा और इनविटेशन भेजा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और बुलाया तो बुलाया, चंदन तिलक की सेवा बख्शी, उसके लिए गुरुजी आपका जितना शुक्राना करूं कम है। फिर चाय प्रसाद का भोग की सेवा दी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे तो आंसू ही नहीं रुके गुरुपा, इतनी ब्लेसिंग्स, कोटि कोटि शुक्राना। और फिर मेरा ब्रेसलेट खराब हो रहा था तो मैं बोल रही थी कि गुरुपा मेरा ब्रेसलेट खराब हो रहा है, आज ब्रेसलेट स्वरूप मिले, उसका भी बेअंत शुक्राना। गुरुजी ने वो भी दिलवाया, उसके लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर जाते जाते एक अंकल जी ने गुरुजी का हाथों का, जिसमें गुरुजी के सिर्फ हाथ हैं, ओम लिखा हुआ है और गुरुजी का मंत्र जाप लिखा हुआ है और शुक्राना गुरुजी लिखा हुआ है, वो मिला। मैं बता नहीं सकती, मैं अभी भी घर आके भी आंखों में आंसू लिए उनके सामने बैठी सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरुजी कितनी अपार कृपा है सच में। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज बहुत बहुत प्यारे हैं, सबकी सुनते हैं, बस एक बार दिल से उनका होके तो देखो, सब उन पे छोड़ के तो देखो, कैसे वो आपके पल पल खुशी के आंसू दिलाते हैं कि इतनी मेहर, मतलब इतनी मेहर कि आप शुक्र करते करते नहीं थकोगे। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आपने मुझे गुरु संगत में चुना। लख लख वार शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सरबद्दा भला करना और भूल चूक हर जन्म की माफ कर देना और सद्बुद्धि देना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को गुरुपा के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मुझसे कोई गलती हुई हो तो संगत जी मैं हाथ जोड़कर सारी संगत परिवार से और गुरुजी से माफी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपाल से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग आंटी जी का शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी चरणजीत कौर दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी और गुरुजी की संगत से मंत्र जाप के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी
से 2023 से जुड़ी हूँ। जब से जुड़ी हूँ तब से सब सुख शांति सुकून हर चीज गुरुजी की ब्लेसिंग से मिली है। जब भी मैं जोत जलाती हूँ और उनका चिंतन करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मन करता है कि और कोई काम ना करूं और मुझे कोई भी सिमरन करते समय मेरे को कोई परेशान ना करे। मैं सिर्फ गुरु जी का सिमरन मंत्र जाप करती रहूं। मुझे 2-3 दिन से जोत में गुरु जी तितली के रूप में दर्शन दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। आपके आशीर्वाद पाकर मन बहुत खुश हुआ। आपके जितने भी गुणगान करो फिर भी कम है। आप अपनी बेटियों की हर एक बात सुनते हो। आप ही हमेशा ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि मेरी बच्ची तू उन नजारे देखी जा, तेरी जिंदगी में एक चमत्कार होगा। उस तो बाद सब कुछ बदल जाएगा। ऐश कर, बख्श दिया तुझे, तुझे बहुत कुछ दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी संगत ਨੂੰ हर वक्त झोलियां भर भर के दात बख्शो, ब्लेसिंग्स देते रहो। धन हो गुरुजी आपके चमत्कार अपनी प्यारी संगत के लिए। गुरुजी एक और मैसेज आ रहा है, परेशान ना हो, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तेरे बच्चों के साथ हैं। तेरे बच्चे को कदम कदम पर मेरी 777 777 की ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा है, पुत्र जितना बुरा होना था हो गया। अब तेरा गुरु तुझ पर अपनी मेहर बरसाने वाला है। स्वागत की तैयारी शुरू कर दे, मैं आ रहा हूं तेरे घर। शुक्राना करना। जय गुरुजी, आपका ही घर है, आप आओ जब भी आना हो। मैं बड़ी किस्मत वाली हूं जो गुरुजी मेरे घर आएंगे। मैं आपका इंतजार करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुपा ने नया साल बहुत अच्छे से शुरू करवाया, उसके लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना और नए साल की भी बहुत बहुत बधाई। गुरुजी सबके लिए खुशियां भरा ये साल लेकर आए और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। हर एक उस इंसान के कर्जदार रहेंगे हम जिससे बड़े मंदिर का पता बताया। गुरुजी का एक और मैसेज आया, महीना खत्म होने से पहले तेरे सब दुख खत्म हो जाएंगे। आने वाला महीना तेरे लिए बेशुमार खुशियां लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी बहुत ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर और आप आगे भी हर खुशी देने मेरे को देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे माता भी हैं, पिता भी हैं, हम उनकी बेटियां हैं। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और इज्जत करते हैं। वो रब हैं, हमें उन पर पूरा विश्वास है। जो भी वो करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही हमें चलाना है, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ उसी दिन से मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी से मैं अपने पिता से जुड़ी हूँ, जो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं और सब छोटे बड़ों की इज्जत के साथ बात करना सिखाते हैं, अच्छे कर्म करना सिखाते हैं। मुझे गुरुजी से मिलकर बहुत कुछ मिला। उनकी कृपा दृष्टि ब्लेसिंग्स, हर तरह की सुख संपत्ति, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। मैं हर वक्त उनका चिंतन करती हूँ, जोत जलाती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, जो भी सेवा हो सकती है करती हूँ। एक बार मुझे जोत में शिवजी जी के दर्शन हुए, फिर उसके बाद दिसंबर में मुझे जोत में तितली के दर्शन हुए और तीसरी बार मुझे जब मैंने गुरुजी को साग और मक्की की रोटी का भोग लगाया तो रोटी में ओम के दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपने भक्तों को दर्शन देने का, सत्संग शेयर करवाने का, अपनी बेटियों से कोई गलती हो तो हाथ जोड़कर उनको माफ करने का बेअंत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी बेटी और मेरी बेटी, मेरे अंकल हस्बैंड मेरे साथ कल बड़े मंदिर गए
आपके दर्शन करने और साथ में खुशियां लेने। आपकी कृपा से सब संगत का नया साल खुशियों भरा आए गुरुजी। शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि 2025 में तेरा पर्स पैसों से भरा रहेगा। तू जितना खर्च करेगा धन उतना बढ़ेगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा कहते हैं मैनू पता है कुड़िए, तू मैनू हर वेले याद करती है। चिंता ना कर, मैं भी तेनू हर वेले ब्लेस कर रहा हूं। शुक्राना 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 गुरुजी, आपका हर एक चीज देने के लिए शुक्राना। गुरुजी आप हैं तो हम हैं, सब कुछ है गुरुजी। मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूं तब से मैंने सब कुछ पा लिया। गुरुजी का नाम जपना, हर वक्त सिमरन करना, सत्संग सुनना, सत्संग में हाजिरी लगाना, ये सब गुरुजी की देन है। सब उनकी कृपा है जो हम ये सब करते हैं। दोनों टाइम जोत जलाना और अपना ध्यान लगाकर उनका चिंतन करना, रोज का ये मेरा नेम है। गुरुजी आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। मैं आपकी बेटी जो आप पर पूरा विश्वास रखती है। गुरुजी ये मेरा विश्वास टूटने ना देना। गुरुजी आपका मैसेज आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों से अन्याय तेरे साथ होते देखा है। अब तू फिक्र ना कर, तेरे शुक्राने ने मेरा मन जीत लिया। तुझे न्याय दिलवाने का वक्त आ गया। सब तेरे हक विच होवेगा। अब बस देखती जा अपने पिता का निराला खेल। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, हर वेले शुक्राना। गुरुजी का एक और मैसेज आ रहा था कि तेरी किस्मत के दरवाजे बंद हैं जो खोल दिए हैं। अब बस तू देख क्या होता है। जितने भी लोग तेरी बुराइयां कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि तेरे साथ मैं हूं। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। गुरुजी तेरी रहमत दा दस मैं किवें जिक्र करा। जब तैनू फिक्र है मेरी तब मैं क्यों फिक्र करा। शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से लोहड़ी की गुरुजी को मुबारक हो और आपका आशीर्वाद सारी संगत को ऐसे ही मिलता रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा दृष्टि सब पे बनी रहे। गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तुझे मैं जल्द बड़े मंदिर बुलाना है। वहां पर मैंने तेरे लिए एक खुशियों की पोटली संभाल कर रखी हुई है। वह पोटली तेरी है, सिर्फ तेरी, लेकिन जिसको साथ लेकर आएगी उसको भी मेरी कृपा दे और कृपा ले। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तुहाडी रहमता दा गुरुपा किन्ना शुक्र करा। गुरुजी कहते हैं अकेला ना समझ अपने आप नू, तेरा प्यो हर वेले तेरे नाल है। लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि तेरी किस्मत की लकीरें बदल दित्तियां, हुण शुक्राना कर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तुहाडा कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप सच में बहुत अच्छे हैं। अपने बच्चों की खुशियों के लिए हर वक्त सोचते हैं। धन हो आप, जितने भी आपके गुणगान करें वो कम है। गुरुजी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, हर टाइम आपको याद करती हूँ और आपका चिंतन करती हूँ। ऐसी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना गुरुपा। गुरुजी आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। सच में गुरुजी जितना भी आपका शुक्राना करें वो कम है। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरु जी का सच में जितना भी शुक्राना करें वो कम है। हर पल संगत जी गुरु जी अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। संगत जी मेरा जो सत्संग है वो मेरे बच्चों के ऊपर है। संगत जी मुझे बहुत टाइम से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे बच्चों पर समय बहुत भारी है, उनको कहे तुम संभल के रहो। संगत जी इस तरह के मैसेजेस आ रहे थे, तेरे बच्चे गलत संगत में पड़ रहे हैं, उनका ध्यान रख। संगत जी एज ए पेरेंट्स आप समझ सकते हो कि हम पे क्या बीतती है, क्योंकि ना बहुत
ऐसा होता है कि गुरुजी ने अगर मैसेज दिया है, होगा तो पक्का ये सही। लेकिन अब देखो संगत जी, हम 24 घंटे बच्चों के ऊपर नज़र नहीं रख सकते। हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि हम हर पल उनका ध्यान रखें, लेकिन हम ना उन पे नज़र नहीं रख सकते 24 घंटे। तो अब ना संगत जी देखो, बच्चे सुबह जैसे अपने-अपने स्कूल जाते हैं, उसके बाद आके अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना, उसके बाद ट्यूशन्स जाना, उसके बाद घर आके पढ़ना, मतलब उनका जो एक तरह से अपने कह सकते हैं कि जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है। अगर उसमें हम भी इंटरफेयर करने लग जाते हैं ना संगत जी, तो बच्चे ना बिगड़ने लग जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखी हुई हैं संगत जी कई फैमिलीज़ में। लेकिन मैं अपने बच्चों की लाइफ में ना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती, मतलब जितना उनको लगता है हमें बताना ज़रूरी है, वो खुद ही बता देते हैं। लेकिन अब गुरुजी का बार-बार मैसेज आ रहा था कि तेरे जो बच्चे हैं वो गलत संगत में पड़ रहे हैं। संगत जी अब समझ में नहीं आ रहा था, गलत संगत मतलब कहने का कि उनके जो फ्रेंड्स हैं वो उनके लिए सही नहीं है, या फिर वो किसी और ही चीज़ों में पड़ गए हैं। मैं गुरुजी के आगे अरदास कर रही थी कि गुरुजी अब आप ही देखो, अब ये मेरे बच्चे नहीं, ये आपके बच्चे हैं, आपने ही संभालना है, आपने ही इनका ध्यान रखना है। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, नेक्स्ट डे ही संगत जी मुझे ना एक गुरुजी ने सत्संग सुनवाया। उसमें ना आंटी जी ने बताया कि ना जो मतलब उन्होंने बताया कि जो उनका बेटा था ना, उनके बेटे का एक फ्रेंड था। मतलब वो काफ़ी अच्छा फ्रेंड था, उनके घर पे आते-जाते थे, खेलना, उठना, बैठना सब कुछ उनका मतलब साथ ही होता था मोस्टली। तो वो ना लेकिन अंदर ही अंदर से उसे चीट कर रहा था, मतलब वो आंटी जी का जो बेटा था वो तो जैसे आंटी जी ने बताया कि बड़ा था, वो एक किसी कोई जॉब वगैरह करता था, लेकिन उसका जो फ्रेंड था वो भी उसी कंपनी में ही जॉब करता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसके खिलाफ ना मतलब इस तरह से काम कर रहा था कि ताकि उसकी जॉब मतलब खत्म हो जाए। तो संगत जी जब आंटी जी ने मुझे ये सत्संग सुनवाया तो समझ में आया कि जो इसीलिए संगत जी कहते हैं कि ना घर का भेदी लंका ढाए, और मतलब जो अपने ही हैं वही हमें सबसे पहले दुख पहुंचाते हैं, नहीं तो गैरों को हमसे क्या लेना। तो संगत जी जब गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनवाया ना, तो मैं समझ गई गुरुजी मुझे किस तरफ से इशारा दे रहे हैं, क्योंकि देखो संगत जी, बेशक वो आंटी जी का बेटा बड़ा था, मेरा बेटा काफी छोटा है, अभी स्कूल में है, लेकिन फिर भी संगत जी गुरुजी के समझाने का जो तरीका होता है ना, वो अपार है संगत जी। गुरुजी ना हमें अगर हमारे लिए अगर वो मैसेज है ना, तो उसमें ना संगत जी कुछ ना कुछ ऐसा क्लू, कुछ ना कुछ ऐसा हिंट हमें ज़रूर देते हैं कि हमें समझ में आ जाए कि ये जो बात गुरुजी ने कही है, ये जो मैसेज गुरुजी ने दिया है, वो हमारे लिए ही है। तो संगत जी अब मैं समझ गई कि गुरुजी ने अब, क्योंकि ना मेरे बेटे का भी एक फ्रेंड है, तो वो मतलब हमेशा उसके साथ ही जाता है। लेकिन ना मुझे देखो संगत जी पता क्या होता है, हम ना कई बार अच्छा एकदम से भी ना किसी के ऊपर शक नहीं कर सकते, हो सकता है कि वो ऐसा ना हो, लेकिन अब गुरुजी ने मुझे हिंट दिया है तो कोई ना कोई बात तो इसमें जरूर होगी। तो अब संगत जी मुझे ना ऐसा होने लग गया कि ना जैसे मेरे बेटे का जो फ्रेंड है वो मेरे बेटे के पास आता होता है, वो ना स्टडी वगैरह एक साथ करते होते हैं। तो मेरे को ना पहले मन में आया कि नहीं, मुझे ऐसे किसी पे शक नहीं करना, लेकिन ना फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि नहीं वही है। अब संगत जी फिर भी अब ऐसे हैं कि बच्चों को भी अगर बोलो ना कि आपको उसके साथ नहीं ज़्यादा जाना या फिर बातचीत नहीं करनी, तो बच्चे भी आजकल गुस्सा होने लग जाते हैं, वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं। लेकिन संगत जी देखो एक दिन पता है क्या हुआ कि ना मेरा बेटा और मेरे बेटे का फ्रेंड दोनों ना पढ़ रहे थे, और ना मेरे बेटे को ना मेरे अंकल जी ने आवाज़ लगाई, कुछ काम था, कुछ पूछना था, तो मेरा बेटा ना मतलब मेरे अंकल जी के पास चला गया, और पीछे से संगत जी जो मेरे बेटे का फ्रेंड था, उसके पास ना किसी की कॉल आई। तो अब वो ना फ़ोन पे बात कर रहा है, क्योंकि उसको ये था कि मतलब मेरा बेटा तो वहाँ नहीं है और कोई भी नहीं है, वो आराम से बड़े रिलैक्स से बात कर रहा है, और ना उस फ़ोन में ना वो ये बोल रहा है,
कहते हैं कि ना मैंने मेरे बेटे का नाम संगत जी रोहित है। तो उसने बोला कि ना मैंने रोहित को जो भी क्वेश्चंस बताए हैं ना वो सारे के सारे गलत बताए हैं, ताकि ना उसका जो एग्जाम है वो क्लियर ना हो। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि ना जब वो बात कर रहा था तो पीछे से अचानक से मेरा बेटा आ गया और मेरे बेटे ने ये बात सुन ली। अब देखो, जिसे हम अपना बेस्ट फ्रेंड समझें, जिससे हम अपने दिल की हर एक बात शेयर करें, लेकिन वो अंदर ही अंदर से इस तरह से उसको चीट कर रहा था। तो संगत जी अब पता चला कि गुरुजी ने इसीलिए मुझे वो सत्संग सुनवाया था कि जैसे उसका फ्रेंड उसे चीट करके जॉब से निकलवाना चाहता था, मेरे बेटे का फ्रेंड उसे चीट करके क्लास में, मतलब ये कह सकते हैं कि फेल तो देखो नहीं होगा मेरा बेटा, लेकिन हाँ मतलब उसकी हमेशा से फर्स्ट डिवीजन आती थी, लेकिन अब उसको ये हो गया कि मतलब ये एवरेज सा स्टूडेंट रह जाए। बाकी गुरुजी तो गुरुजी हैं संगत जी। हम ना चाहे अपनी लाख प्लानिंग्स कर लें कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन ना गुरुजी ने जो हमारे लिए सोचा है ना संगत जी, वो हमारी सोच से बहुत परे है। गुरुजी हमेशा हमारी भलाई के लिए सोचते हैं। वो कभी भी अपने बच्चों को अपनी संगत पे कोई दुख तकलीफ, कोई कष्ट नहीं आने देते। शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए। और गुरुजी ने बताया कि तेरे बेटे की जो संगत है वो सही नहीं है। और संगत जी ये बात मेरे बेटे ने आके मुझे बताई तो मुझे बड़ा बुरा लगा। लेकिन पता है, मैंने ना अपने बेटे को कहा, मैंने ना उसका स्क्रीनशॉट लिया था संगत जी, जब मेरे पास ना ये मैसेज आया था ना गुरुजी का, तो मैंने अपने बेटे को दिखाया। मैंने कहा ये देख, मुझे ना गुरुजी ने बात पहले ही बता दी थी। फिर मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा आपने मुझे बताया क्यों नहीं, क्योंकि फिर मेरे को ये था संगत जी, देखो अब बच्चे हैं, फ्रेंड्स हैं, अब अगर ना हम एज ए पेरेंट्स कई बार ना, कई बार संगत जी गलत फहमी भी हो जाती है। ऐसे ही हम हर बार ना किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते, कई बार ना गलतफ़हमी भी हो जाती है। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि वो आपका ना मतलब फ़ास्ट फ्रेंड है, काफ़ी अच्छा आपकी उसके साथ बॉन्डिंग है, तो अगर मैं ऐसे कुछ बोलती, तो हो सकता है कि आपको फ़ील होता जब तक आपके पास कोई भी प्रूफ़ नहीं होता। तो फिर ना मेरे बेटे ने कहा ये तो है मम्मा, अगर आप नो जनरली मुझे ये भी बोलते ना कि तूने उसके साथ ज़्यादा नहीं आना-जाना, तब भी मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब ये बात जब मैंने अपने कानों से सुनी, तो मुझे बहुत दुःख हुआ। उसके बाद संगत जी उसके फ्रेंड ने ना उससे ये बात क्लियर करने की भी कोशिश करी कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन वही है ना कि जो एक बार बात निकल गई, वो निकल ही गई। फिर चाहे हम उसको सफाई देने के लिए कितने भी पर्दे क्यों ना डालें, वो चीज़ वापस नहीं हो सकती। और गुरुजी तो सच में संगत जी गुरुजी हैं, और गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद लाइफ किस तरह से बदल जाती है, ये तो संगत जी आप सब जानते ही हैं। जो भी संगत गुरुजी के साथ कनेक्टेड है, उन सबको पता है कि गुरुजी हमें हर पल कितना ज़्यादा ब्लेस करते हैं, हमारी झोलियाँ खुशियों से किस तरह से भरते हैं। हमें ना पता भी नहीं चलता संगत जी, कई-कई बार तो गुरुजी हमें इस तरह की ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी, हम आइडिया भी नहीं लगा सकते कि हमारे साथ कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है। अगर हमारी लाइफ में ना गुरुजी है ना, चेंजेस आएँगे लाइफ में, लेकिन आएँगे हमेशा पॉजिटिव चेंजेस। कई बार हमें लगेगा कि ये हमारे लिए सही नहीं हुआ, गुरुजी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमें लगेगा, लेकिन गुरुजी को पता है कि वो हमारे लिए बिल्कुल सही है। और संगत जी ये बात पर विश्वास करिए, क्योंकि ना मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है संगत जी कि ना कई-कई बार गुरुजी ने वो सब चीज़ें भी ब्लेस की हैं संगत जी, जिसकी कभी लाइफ में उम्मीद भी नहीं थी कि कभी कुछ ऐसा हो भी सकता है। शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि-कोटि शुक्राना। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, जो आपने दी उसका भी शुक्राना, जो नहीं दी उसका भी शुक्राना। संगत जी एक मेरा जो सत्संग है संगत जी, वो मेरे अंकल जी के ऊपर है। मेरे को ना गुरुजी के ये मैसेज आ रहे थे कि मैं जानता हूँ कि तेरे पति के काम में ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, जिस चीज़ में भी वो हाथ डालता है,
वो काम नहीं बनता। और ये बात संगत जी बिल्कुल सच है। जब ना मेरे पास ये मैसेज आए ना, संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने ना वो मैसेज को लगभग 20 से 25 बार पढ़ा होगा। मतलब मुझे ये था कि गुरुजी को कैसे पता, लेकिन गुरुजी को संगत जी सब पता है, सब कुछ पता है गुरुजी को। मैं ये सोचने लगी कि गुरुजी को मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे अंकल जी के काम मतलब बनते नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कभी नहीं गुरुजी को किसी बात की शिकायत करी। करी होएगी, लेकिन इस बात के लिए मैंने नहीं कभी गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपने ये नहीं दिया। क्योंकि मुझे ना कई बार संगत जी ऐसा लगता है कि शायद मुझे मेरी इतनी औकात भी नहीं थी जितना कुछ गुरुजी ने मुझे दे दिया है। तो गुरुजी से मैं शिकायतें तो किस मुंह से करूं कि गुरुजी ये काम में रुकावटें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? क्योंकि लेकिन ना संगत जी गुरुजी को सब पता है हमारे साथ क्या हो रहा है, गुरुजी को पल पल की खबर है। अब गुरुजी का मेरे पास ये मैसेज आया, मुझे विश्वास ना हो कि गुरुजी को तो मैंने नहीं बोला कभी भी कि मेरे अंकल जी के काम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका काम नहीं बन रहा। जिस भी चीज में वो हाथ डालते हैं संगत जी, उसमें ही कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। अब गुरुजी ने मुझे दिया तो संगत जी वो सत्संग था, मैं सत्संग सुनने लग गई। अब संगत जी आंटी जी ने बताया कि उनके अंकल जी के ना काम में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। मतलब एक होता है ना इंसान की, अपने कहते हैं कि मिट्टी को हाथ लगाए वो सोना हो जाती है, लेकिन कई बार ना हमारा कुछ ऐसा टाइम होता है संगत जी, हम सोने को भी हाथ लगाएं तो वो मिट्टी हो जाता है। तो वो फेस आंटी जी का चल रहा था। अब गुरुजी मुझे सत्संग सुना रहे हैं, सेम सिचुएशन मेरे अंकल जी की। तो गुरुजी ने ना फिर आंटी जी को कहा कि ना तू ऐसे किया कर, जो भी महीना होता है जैसे हर महीने में ना हर एक जैसे हिंदी जो अपना कैलेंडर के अकॉर्डिंग जैसे 2 बार दूज आती है, 2 बार चौथ आती है, और इसी तरह से होता है ना जैसे एकम दूज ती चौथ इस तरह से। तो गुरुजी ने उनको कहा कि दूज जो होती है ना, तूने दूज वाले दिन अपने हस्बैंड के गले में ना एक ब्लैक कलर का धागा डाल देना है। और इससे ना देखना जो दूसरे लोग जो होते हैं, जो उनसे जलन करते हैं, जिनसे उनकी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती, जो ये चाहते हैं कि उनकी तरक्की में हमेशा रुकावटें आए, वो रुकावटें, वो नजरें, वो लगना बंद हो जाएंगी। और संगत जी आंटी जी ने अब बताया तो मैंने भी वैसे ही किया। उसके बाद एक आंटी जी ने बात और कही थी कि अपने अंकल जी के ऊपर से 11 रुपए वार कर उसको ना हनुमान जी के चरणों में चढ़ा के आने हैं। संगत जी मैंने वो भी किया, काला धागा अपने अंकल जी के गले में डाल दिया दूज वाले दिन और 11 रुपए वार कर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाए। संगत जी वो दिन गया और आज का दिन संगत जी ऐसी कोई चीज नहीं कि मेरे अंकल जी करना चाहें और वो काम हो ना। आप संगत जी विश्वास नहीं करोगे, जिस चीज को अब हाथ लगाते हैं वो चीज गुरुजी पूरी कर देते हैं। लेकिन गुरुजी पर भरोसा रखो। हमें लगता होगा कि गुरुजी ने हमें ये मैसेज दिए हैं, ये पता नहीं सही होंगे नहीं होंगे, कोई काम बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन अगर हमें उन पे भरोसा है ना, हम बिना सोचे समझे, कई बार ना संगत जी हम ना हमें मैसेजेस मिल जाते हैं कि गुरुजी ने हमें कहा है कि ये करना है वो करना है, हमें मैसेजेस मिल जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं। और संगत जी हाँ, मुझे ना गुरुजी ने एक बात और बोली थी कि ना वो दूज भी ना जब जिस गुरुवार के दिन हो, और संगत जी ऐसे कई बार होता है कि गुरुवार के दिन दूज होती है, तो मैंने संगत जी वो किया। कई बार ना हमारे मन में ये डाउट भी आ जाता है कि हमें ये करना चाहिए या नहीं, और गुरुजी कहते हैं जब आपके मन में मेरे लिए इफ एंड बट आ गया ना, तो फिर चाहे आप लाख बार वो काम कर लोगे ना, उसका फल नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई मैसेज सुना है और तुरंत आपने बिना सोचे समझे कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर आपने कर लिया तो आपका उसका जो फल है ना वो आपको 1000% मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने मुझ पे भरोसा रखा है। और संगत जी मैंने ऐसा ही किया,
क्योंकि मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है। गुरुजी ने मेरे बच्चों के लिए भी कई उपाय बताए थे कि उनके ऊपर से पान के पत्ते वार कर हनुमान जी के चरणों में चढ़ाने हैं, नींबू वार कर जलाना है। मैंने ये सभी किए हुए हैं। जब भी मेरे बच्चे जैसे कई बार बीमार हो गए या फिर कोई नेगेटिविटी होगी, तो मैंने वो सब चीजें करी हैं। अब मेरे अंकल जी के लिए गुरुजी ने कहा तो मैं उनके लिए क्यों नहीं करूंगी। तो मैंने वो किया बिना सोचे समझे। मैंने ना संगत जी कैलेंडर में देखा कि किस दिन क्या गुरुवार को दूज बनती हो। मैंने वो देखा और मैंने वो कर दिया। तो संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ना हर पल संगत जी हमें गाइड करते हैं। सच में संगत जी, गुरु जी पे ना आंखें बंद करके भरोसा करो। कभी भी मन में किसी भी तरह का इफ एंड बट ना लेकर आओ। अगर संगत जी आपको भी लगता है कि आपके अंकल जी के काम में भी इस तरह की कोई रुकावटें आ रही हैं, तो आप गुरु जी का ये बताया हुआ उपाय संगत जी करके देखो। विश्वास करना संगत जी कि गुरु जी सच में वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। हर पल अंग संग सहाय रहने के लिए गुरु जी आपका जितना शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई भूल चूक हुई हो, तो गुरु जी मुझे माफ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम वार शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।